भाई लोग क्या आप रेडी हो एक और मास मसाला मिस्ट्री कॉम्बिनेशन वाली फिल्म के लिए? प्रवास वापस आ गए, लेकिन इस बार ना बाहुबली मोड में, ना सलार के रेज में, बल्कि रॉयल हॉरर कॉमेडी के अवतार में। नाम है द राजा साहब। टीजर आ गया है और सवाल यह है कि क्या ये फिल्म प्रवास को एक नई उड़ान देगी या फिर राधेश्याम जैसे गिरने वाली है। टीजर को देखते ही सबसे पहला इंपैक्ट क्या था? सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन की। जैसे ही टीजर शुरू होता है, एक मिस्टीरियस हवा, एक रॉयल हवेली और एक स्लो मोशन एंट्री। प्रवास एक रॉयल रेवल के रोल में अपीयर होते हैं। कॉस्ट्यूम डिजाइन, बैकग्राउंड स्कोर और ओवरऑल सेटअप देख के एक बात तो क्लियर हो जाती है, डायरेक्टर ने इस बार एक प्योर एंटरटेनमेंट पैकेज बनाने की कोशिश की है, जो हर जॉनरा से थोड़ा थोड़ा कुछ ले रहे हैं, रोमांस, हॉरर, फैंटेसी और कॉमेडी। लेकिन मेन सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्या इस टीजर ने वही क्यूरियोसिटी क्रिएट की? मेरे हिसाब से हाँ भी और नहीं भी। हाँ, क्योंकि विजुअल्स कैची हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक स्ट्रॉन्ग है और प्रवास फाइनली रिलैक्स्ड और एनर्जेटिक दिख रहे हैं। वही जॉली चार्मिंग प्रवास जिन्हें हमने डार्लिंग और मिर्ची मूवी में देखा था। और मैं क्यूरियोसिटी की मना इसलिए कर रहा था क्योंकि टीजर में वो किलर हुक नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से हर कोई कहे कि भाई मुझे इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है। अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा सवाल राजा साहब कौन है। टीजर के मुताबिक प्रवास एक यंग रॉयल है जिसका एक तरफ है राजसी खून, दूसरी तरफ है रेविलियस सोल। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट उसे अनयूजुअल जर्नी पे ले जाता है, जहां वो अपने अंदर के दो अलग वर्ल्ड्स को एक्सेप्ट करता है और बन जाता है द राजा साहब। बट ट्विस्ट ये है, ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये एक हॉरर कॉमेडी फैंटेसी है जिसमें हॉन्टेड मेंशन, लव ट्रायंगल और सुपरनेचुरल सीक्रेट्स का तड़का भी है। कुछ सीन्स में इंसेप्शन स्टाइल शॉट्स भी दिखाई देते हैं, कुछ जगह भूतियापा फील होता है और बीच बीच में रोमांस भी डाला गया है। इसका मतलब ये मूवी सब कुछ थोड़ा थोड़ा देने वाली है। एक परफेक्ट मल्टीप्लेक्स एंटरटेनमेंट बनाने का प्लान लग रहा है। क्या ये मूवी प्रवास का कमबैक है या फिर कंफ्यूजन है? प्रवास के करियर की बात करें तो पास्ट में कुछ फिल्में उसका थोड़ा रफ पैच था। आदिपुरुष, राधेश्याम, साहो, सब में या तो फैंस कंफ्यूज थे या फिर डिसअपॉइंटेड। बट द राजा साहब में जो सबसे नोटिसेबल चीज है, प्रवास फाइनली मजे ले रहे हैं अपने कैरेक्टर का। उनकी बॉडी लैंग्वेज लूज है, उनका चार्म नेचुरल लग रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट वो बोर नहीं हो रहे। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। साउथ इंडियन ऑडियंस तो इनके फन लविंग अवतार को जानती है, लेकिन नॉर्थ की ऑडियंस के लिए ये एक रिफ्रेशिंग चेंज हो सकता है। संजय दत्त भूत बने या फिर भूल। अब बात करते हैं टीजर के दूसरे हैवी हिटर संजय दत्त की। टीजर में उनका रोल मिस्टीरियस है। शायद वो हवेली के पहले राजा थे या शायद उनकी आत्मा अब तक उस मेंशन में भटक रही है। जो भी हो, संजय दत्त की प्रेजेंस एक एक्स फैक्टर जरूर क्रिएट करती है। लेकिन ये भी सच है, या तो उनका रोल एपिक बनेगा या कॉमिक डिजास्टर। टीजर में उनका डायलॉग डिलीवरी थोड़ा फोर्स लगता है, बट मे बी वो कैरेक्टर का हिस्सा हो। बट प्लीज मेकर्स उसे हाउसफुल वाले विलन के स्टाइल में क्रिएट मत कर देना। इस टीजर में हीरोइंस की एंट्री केमिस्ट्री है या कंफ्यूजन है? फिल्म में 3 लीड एक्ट्रेस हैं, मलाविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार। केमिस्ट्री वाइज प्रवास के साथ सीन्स ठीक लगते हैं, बट टीजर में उनका कोई डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी सामने नहीं आई। वो सिर्फ हीरो के आसपास घूमती हुई लड़कियां फील हो रही हैं। अगर मेकर्स स्मार्ट राइटिंग करते हैं तो इन कैरेक्टर से एक्चुअल इमोशन या कॉमिक टाइमिंग निकल सकती है, अदरवाइज सिर्फ ग्लैम एलिमेंट बन के रह जाएंगे। विजुअल्स एंड वीएफएक्स पैसा वसूल है, प्लास्टिक लुक है। टीजर में विजुअल्स हाई बजट फील देते हैं, नो डाउट। सेट्स, लाइटिंग, कॉस्ट्यूम सब ग्लैमरस है। मेंशन वाला कॉन्सेप्ट भी इंट्रिग्यूइंग है, लेकिन वीएफएक्स मिक्स्ड बैग है। कुछ सीन्स जैसे अपसाइड डाउन मेंशन क्रिएटिवली इंप्रेसिव है, लेकिन कुछ भूतिया विजुअल जैसे कि फोग इफेक्ट, गोस्टी इल्यूजन्स वो टीवी सीरियल लेवल के लगते हैं। अगर फिल्म का बजट सच में 300-400 करोड़ के बीच है तो सीजीआई को और ज्यादा पॉलिश की जरूरत है। अब देखो, एक साइड पे हॉरर, दूसरी साइड पे कॉमेडी, तीसरी पे फैंटेसी, चौथी पे रोमांस। इतना सारा मसाला एक मूवी में। यस, अगर बैलेंस सही हो तो ब्लॉकबस्टर हो सकती है, नहीं तो ये कंचना, भूल भुलैया, जानी दुश्मन का हाइब्रिड डिजास्टर बन सकती है। डायरेक्टर मारुति पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ऑडियंस एक सीरियस फिल्म नहीं चाह रही, लेकिन थोड़ा नॉनसेंस भी नहीं। स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले थोड़े से टाइट हुए तो ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट बन सकती है। क्या हिंदी डबिंग इस बार भी इस फिल्म का वीकेस्ट पॉइंट बन सकती है? सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन टीजर का लास्ट डायलॉग जिसपे पंच होना चाहिए था वो फ्लैट लगता है। वॉइस और लिप सिंक मैच नहीं करते, इमोशन भी मिसिंग है। अगर डबिंग ही इमोशनल इंपैक्ट नहीं देगी तो हिंदी ऑडियंस से कनेक्ट कैसे करोगे? रिक्वेस्ट है टी सीरीज और प्रोड्यूसर से, डबिंग में कॉम्प्रोमाइज मत करो। प्रवास डिजर्व करते हैं उनका हिंदी वॉइस ओवर भी उनकी एक्टिंग को कॉम्प्लीमेंट करे। द राजा साहब एक फन लुकिंग हॉरर कॉमेडी फैमिली फ्रेंडली बन सकती है, जिसमें प्रवास वापस अपनी विंटेज चार्म लेके आए हैं। ये फिल्म उनके लिए एक सेफ जोन हो सकती है। ना ज्यादा एक्शन, ना ज्यादा इंटेलेक्चुअल, सिर्फ एंटरटेनमेंट। टीजर सॉलिड है लेकिन ब्लॉकबस्टर की गारंटी नहीं देता। तुम्हें इसका टीजर कैसा लगा कमेंट में जरूर बता के जाना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टाटा, बाय बाय।